चाय के कप्स निकाल के दे रही हूँ, ठीक है? इनको भी धो लो। मुमताज आपा, मेरा मतलब है किचन में आप खैरियत? क्यों, मैं तुम्हारे किचन में नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? आपका अपना घर है, जहाँ दिल चाहे जाए। अरे रहने दो ये अपनी झूठी अपनायत को, मुझे नहीं चाहिए। दिल तो कुछ और कह रहा है और जबान से कह रही हो ये आपका अपना घर है। वो तो बेचारा इद्रीस है जो तुम्हारी इन बातों में आ जाता है, मैं नहीं हूँ। मरियम, वो कमरे से और बर्तन ले आओ। आपा, 20 साल के बाद भी आपके लहजे की तलखी नहीं गई और जिंदगी भर जाएगी भी नहीं, समझी? तुमने मेरा लख्ते जिगर छीना है। वो मेरा भाई नहीं, मेरी औलाद जैसा है। तो आपा, वो अब भी आपकी औलाद ही। उन्होंने तो आपके कभी किसी फैसले की नाफरमानी नहीं की, हमेशा आपकी बात मानी है, आपके फैसले पर सर झुकाया है, चाहे वो उसकी बीवी और बच्चों के खिलाफ ही क्यों ना हो। क्यों नहीं मानेगा वो? अरे मेरा खून है, मैं उसकी बहन नहीं माँ भी हूँ। तुम उसकी बीवी हो। बीवी मर्द की नौकरानी होती है, उसकी खिदमत गुजार होती है, उसके फैसलों की शरीकी कार नहीं होती। और कभी कोशिश भी मत करना हम बहन भाइयों के किसी फैसलों पे मुदाखलत करने की, समझी? मुदाखलत करने की तो मैंने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है कि औरत मर्द की खिदमत गुजार होती है। औरत और मर्द दोनों एक दूसरे की खिदमत गुजार होते हैं, दोनों एक दूसरे के शरीके सफर होते हैं, एक दूसरे का मान होते हैं दोनों। अरे हाँ, होते होंगे। मुझे बहस करने का शौक नहीं है। मैं तो इसलिए बावर्ची खाने में आई थी कि मैं आज 20 साल बाद अपने हाथों से अपने भाई के लिए खाना बनाऊंगी। देखना कैसे वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। सुनो, तुम बावर्ची खाने से बाहर जाओ और मेरी बेटियों को भेजो, वो करेंगी मेरी मदद। और सुनो, जब तक इद्रीस मेरा खाना पकाया हुआ चख ना ले, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि खाना मैंने बनाया है, समझ गई ना? इकबाल, मैं काफी दिनों से एक बात फील कर रहा हूँ। क्या बात? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, तबीयत की बात नहीं कर रहा मैं, कंपनी की बात कर रहा हूँ। कंपनी के बारे में क्या फील कर रहे हैं? हमारी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में काफी अरसे से मैं नोट कर रहा हूँ एक ही लेवल पर है, ग्रोथ नहीं कर रही, प्रोसेस नहीं हो रहा, सेल रेशो भी वहीं का वहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कमी कहाँ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ये इंटरनेशनल क्राइसिस है जिसका असर हमारी कंपनी पे भी हो रहा है। भाई, हमारी जो प्रोडक्ट है वो एक आम आदमी की जरूरत है, ये इंटरनेशनल क्राइसिस पर असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि कमी कोई हमारे अंदर ही है या फिर हम अपने प्रोडक्ट को अहमियत नहीं दे रहे। कोई नहीं यार, हम कंपनी के लिए दिन रात खर्च कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे और मेरे बेटे की कारकर्दगी पे शक कर रहे हो? अरे नहीं नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता। मैं तो एक बात महसूस कर रहा था, तुमसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, वो आपा इमी है, डिनर पर सब इंतजार कर रहे हैं, कम ऑन लेट्स जॉइन। मैं जरूर आता, लेकिन मुझे एक जगह पहुंचना है। आपा को सलाम कहना फिर किसी दिन। चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़। अरे जल्दी ले आओ ना। आपा, आप और असद खाना शुरू कीजिए, हम लोग इद्रीस आएंगे तो फिर खाएंगे। दरअसल शुरू से ही आदत है। हुमैरा, मैं भी अपने भाई के साथ खाऊंगी। और लड़कियों, तुम याद रखना, इद्रीस को पता नहीं चले कि खाना मैंने बनाया है। वो चख लेगा तो उसको खुद ही पता चल जाएगा कि उसकी आपा के हाथ का जायका कैसा होता है। सच पप्पू, यानी आप डैड को सरप्राइज देना चाहती हैं? फिर तो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। अरे मैं माफी चाहता हूँ, जरा वो इकबाल साहब आए हुए थे, मेरे पार्टनर, थोड़ा सा मैं देर हो गई। आपा कब से आपके इंतजार में, खाना शुरू कीजिए। इद्रीस, तुम्हारी बच्चों की आदत मुझे बहुत अच्छी लगी कि अब भी वो बड़ों का खाने पे इंतजार करती है। आपा, ये आदतें इन्होंने खुद अपनाई हैं, मैंने इन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। अब वैसे भी अब इतना अच्छा खाना टेबल पर लगा हुआ और हम इंतजार कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। बिस्मिल्लाह करें।
आप पहले घर का सरबराह शुरू करेगा ना। तो आप बड़ी है ना उम्र में मुझसे। अरे तुम मर्द हो, अब ये लिहाज व्याज छोड़ो, खाना शुरू करो। मैं भी शुरू करती हूँ। चले चले बेटे आप भी शुरू करो। असद लो बेटा। लीजिए आप। मेरा बेगम, इतना बस जायका खाना बनाया आपने? वो इदरीस, खाना मैंने नहीं बनाया आज, आपा ने स्पेशली आपके लिए बनाया। आपा ने? मुझे नहीं मालूम था। आई एम सॉरी आपा। वो अरे सॉरी छोड़ो। अब 20 साल क्या मैं जुदा रही कि मेरे हाथ के खानों का जायका ही तुम भूल गए। अरे मैं तो समझी थी कि तुम फौरन पहचान जाओगे कि मेरे हाथ का खाना है, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आपा। दरअसल मुझे उमैरा से नखरे करने की आदत है, वरना खाना बहुत अच्छा है। चलिए खाना खाइए, हाथ रोकने की जरूरत नहीं। चलिए ये लीजिए, प्लीज शुरू करें। खाओ तुम खाओ। हाँ मैं खा रहा हूँ, खाएं। आप भी खाए ना। बेटा पानी दीजिएगा। बहुत जबरदस्त। ये सब उस औरत का किया धरा है। उसी ने इदरीस का दिमाग खराब किया है, वरना उसकी ये मजाल कि मेरे हाथ के पकाए हुए खाने में खामियां निकाले। अरे वो तो पागल था मेरे हाथों के खाने के लिए और मेरे लिए भी, मगर अब बस रस्मन आपा आपा कहता है और कुछ भी नहीं। अरे नहीं अम्मा, शहर में आने के बाद लोगों के तौर तरीके बदल जाते हैं। अरे तुम तो चुप ही करो। जितना बताया ना तुम्हें उतना ही क्या करो, और जो समझाया है वो ही करो। तुम्हें ये मालूम है कि हमारे खानदान में आज तक किसी ने बाहर की औरत से शादी नहीं की, क्योंकि वो बहुत खतरनाक होती हैं। तावीज करा करा के ना शौहर को माँ बाप से और रिश्तेदारों से अलग कर देती हैं। उमैरा ने भी इदरीस पे तावीज करवाया, जब तो वो ऐसा पेश आ रहा है। अरे नहीं अम्मा, शहर की औरतों का तावीज से क्या ताल्लुक? ये पीरी फिक्री के काम तो गांव की औरतें करती हैं। अरे औरत गांव की हो या शहर की बेटा, उनका ताल्लुक तावीजों से जरूर होता है। अब मेरा ने मेरे भाई पर तावीज करके उसको मुट्ठी में तो कर लिया, अब देखना मैं क्या करती हूँ। मैंने भी भाई समेत पूरे खानदान में उसको बदनाम नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी मुमताज आपा नहीं। देख लेना तुम। ये क्या पागलपन है? तुम लोगों ने तो मेरी जान ही निकाल दी। जान हम नहीं बल्कि दूल्हा भाई निकालेंगे आपकी। क्यों पिंकी? बिल्कुल, मगर ये क्या बात हुई? दूल्हे भाई तो पूरे घर में चक्कर काट रहे हैं हमारी बहन की एक झलक देखने के लिए, और हमारी बहनें के यहाँ कमरे में अकेली बैठी हुई हैं। भाई कुछ मेल मिलाप करो, कुछ उनकी सुनो, कुछ अपनी कहो। अभी से डिस्कस करोगे ना तो बात बनेगी। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे या नहीं? एक तो वैसे ही मेरे सर में दर्द हो रहा है, फिजूल की बातें किए जा रहे हो। ओहो, तो मैडम के सर में दर्द है। पिंकी, तुम्हारे पास सर दर्द की कोई दवा रखी है? दवाई तो है, पर ज़्यादा पी शायद वो बच पे रिएक्ट ना करे। अच्छा, तो फिर मुझे ही अपनी दवा देनी पड़ेगी। लेकिन मेरी दवा खाने से पहले मैडम को अपने दिल का हाल बताना पड़ेगा। तो फिर बताइए अपने दिल का हाल। प्लीज ज़ारा, क्या मजाक है ये? बताए ना वो कौन है। पिंकी, इस वक्त ये जानना जरूरी नहीं कि वो कौन है। इस वक्त ये जानना जरूरी है कि आप ही अपनी इस ख्वाहिश का इजहार डैड से कैसे करें। हम दोनों आपके साथ हैं, डैड को बता दें, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। वही तो कहने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। डैड की वेडिंग एनिवर्सरी के दिन मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर
उनसे अपनी जिंदगी के सारे इख्तियारात मांगूंगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो हेलो, हमारी फ्रेंड्स आ गए, जाओ। आइए आइए, क्या बात है भाई, मतलब जिनका इंतजार था वो सबसे आखिर में आ रहे। इंतजार की शिद्दत बढ़ेगी तो मोहब्बत भी बढ़ जाएगी मेरे। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। थैंक यू सो मच भाई साहब। हैप्पी एनिवर्सरी अंकल। हैप्पी एनिवर्सरी आंटी। थैंक यू बहुत। थैंक यू, थैंक यू। इकबाल, आज मैं तुम्हें एक ऐसी हस्ती से मिलवाता हूँ जो मेरे लिए बहुत खास है। आओ। अब्बा, इनसे मिले, ये मेरे दुख सुख के साथी हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर हैं इकबाल, और ये उनके बेटे हैं समी। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी आपा है। माशाल्लाह। कहने को तो मेरी बड़ी बहन है, लेकिन माँ बन के पाला है मुझे। और ये उनके साहबजादे असद। चलो बेटा। हेलो। आप अपने भाई के लिए बहुत खास है, इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने करोड़ों का प्रोजेक्ट पेपर्स चेक करने के बाद साइन करना था, लेकिन आपके आने की खबर सुनी तो बगैर चेक किए हुए इन्होंने साइन कर दिया। यानी करोड़ों रुपया आप पे दाव पे लगा दिया। एक बात भूल रहे हो तुम इकबाल, आपा की मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन एक दोस्त के एतबार ने करोड़ रुपए दाव लगाने की। इस पूरी महफिल में एक ही लड़का है जो बुरी तरह से मेरी आंखों को खटक रहा है। वो लड़का, लेकिन मैं तो नहीं होऊंगा। अच्छी खुशफहमी है। नहीं सर, वैसे अपने मेहमान पर अल्फाज की बुछाड़ करना कहाँ की तहजीब है? इसी बात का तो लिहाज है, वरना शैतानों पर लफ्जों से नहीं पत्थरों से बौछार की जाती है। एरम, कैसी हो? मैं तुम्हें काफी देर से इन लोगों में ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम कहीं नजर नहीं आ रही थी। क्यों? नहीं, वैसे वैसे इस ड्रेस में तुम काफी खूबसूरत लग रही हो। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ इरम, क्या हुआ? तुमने अंकल से बात की? वो मैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद करूंगी। क्या? प्रोग्राम खत्म होने तक अगर उन्होंने तुम्हारी एंगेजमेंट का ऐलान कर दिया तो? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। क्या हो गया इरम यार तुम्हें? कुछ भी हो सकता है यार। तुम क्यों बुरी खबर सुनने का इंतजार कर रही हो? फौरन जाओ अपने डैड के पास और कह दो। और अच्छा है अगर तुम्हारी पोपो भी उनके सामने होगी, एटलीस्ट उनको पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी खुशी उनके बेटे के साथ नहीं बल्कि कहीं और है। सब हमारे हाथ से निकल जाएगा इरम। प्लीज जस्ट गो एंड से इट यार। अच्छा, मैं डैड से बात करती हूँ। कैसा लग रहा है आपा? बहुत अच्छा बेटा। तुम्हें हमेशा ये शिकायत रही है ना कि मैं 25 साल में तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकी जो मैं पहले देती थी, लेकिन आज तुम्हारी शादी की सालगिरह के मौके पे मैं ये वादा करती हूँ कि तुम्हें बहन और माँ दोनों का प्यार दूंगी। बहुत शुक्रिया आपका।
आपको अंदाजा नहीं है कि आपके आने से आज मेरा खानदान कंप्लीट हो गया। हाँ, ये सब बच्चे बच्चे बहुत खुश हैं और अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी कोई शिकायत ना मिले जिससे मेरे और आपके रिश्ते में दरार पड़े। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। हाँ हाँ कहिए। अपने बीवी बच्चों के साथ तुम्हें मेरे गांव आना पड़ेगा। हाँ हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। क्या इशारे कर रही है बेटा? कुछ नहीं डैड, वो एरम आप ही आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। नहीं डैड, कुछ नहीं। अरे अभी तो आप कह रही थी कि डैड से कुछ शेयर करना है। अपनी खुशी डैड से नहीं शेयर करेंगी? बेटा तुम अपनी खुशी बांटना चाहती हो तो जरूर बांटो। और देखो ये तुम्हारी बेटी नहीं मेरी बहू बनने वाली है। अब इसकी कोई भी बात तुमने टाली ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। यहाँ कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं इसकी बात टाल सकता हूँ? क्या बात है बेटा, कहो। वो मैं ये कहना चाह रही थी डैड, मैं ये कहना चाह रही थी कि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं। अल्लाह ताला आपको और मॉम को ऐसी ढेर सारी खुशियां दिखाए। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रिश्तेदारों में मोहब्बतें बांटते रहेंगे या मेहमानों के लिए केक भी काटेंगे? भाई अब इंतजार नहीं होता। हाँ हाँ जरूर, आओ बेटा। हाँ चले चले चले, केक काटते हैं। आप आइए। Happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary. क्या बात है मिस्टर विकास, ये फैसलाबाद और गुजरांवाले की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो रही? सर एक्चुअली थोड़े बिजी हैं। नहीं बिजी नहीं, इसको देखें। ठीक है सर। एक मिनट होल्ड करो। ले जाएं और मुझे रिपोर्ट करें फिर जल्दी। थैंक यू। यस। क्या? ओके ओके थैंक यू। असगर भी है? जी जी सर। क्या हो रहा है इस कमरे में? सर वो फाइल रखने आया था। हाँ, क्या है इस फाइल में? सर कुछ नहीं, कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स, मैंने सोचा इदरीस आपको दिखा दूं। ओह, तुमने सोचा, तो अब तुम सोचने भी लगे हो। तो ये क्यों नहीं सोचा कि इस टेबल पर आने वाली हर फाइल सबसे पहले मेरी टेबल से होकर आती है? ये फाइल डायरेक्ट क्यों आ गई? सर इस फाइल में घपले हैं। मेरा मतलब है क्लाइंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा मुआहदे किए गए हैं कमीशन की बुनियाद पर। अच्छा, मैं भी तो देखूं जरा।
लगता है तुम्हारी बीनाई कमजोर हो गई है और हाफजा भी सुस्त पड़ने लगा है। जिस काम के लिए तुम्हें अपॉइंट किया गया था तुम उसके अहल नहीं रहे। क्या मतलब सर? अगर तुम्हारी बीनाई ठीक होती तो सबसे पहले ये फाइल मेरी टेबल पर होती, और अगर तुम्हारा हाफजा दुरुस्त होता तो तुम वही काम करते जिसके लिए तुम्हें रखा गया है, यानी रिकॉर्ड मेंटेनेंस। ये घपलों में और कॉन्ट्रैक्ट्स में इसकी नौयत को जांचना ये हमारा काम है, तुम्हारा नहीं है। कल से इस ऑफिस में आने की जहमत मत करना, तुम्हारा सस्पेंशन लेटर तुम्हें मिल जाएगा। सर क्या क्या कह रहे हैं सर? मैंने तो इस कंपनी की भलाई के लिए काम किया सर। कंपनी की भलाई? पहले अपनी भलाई के बारे में सोचो, और जो कुछ वजाहतें करनी हो मेरे ऑफिस में आके करना। फिलहाल इस ऑफिस से चले जाओ। सर प्लीज एक चांस हो। मैंने कहा ना कि यहां से चले जाओ। जाओ। बाजी मैं मुसलसल आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप जवाब नहीं दे रही, इग्नोर कर रही हैं। बात तो सुने मेरी, आखिर मसला क्या है? जवाब क्यों नहीं देती? किस बात का जवाब दूं? क्या मतलब किस बात का? वेडिंग एनिवर्सरी पे तुमने डैड को सच क्यों नहीं बताया? क्यों इस रिश्ते से इनकार नहीं किया? वजह इसलिए कि डैड को तुम अपनी खुशियों का बताओ, डैड की खुशियों के हाथ खामोश क्यों हो गई? प्लीज ज़ारा, कुछ बातों का जवाब नहीं होता। फोन रहने दो, तुम्हारी कौन है? अटेंड करो। छोड़ दो ज़ारा। फराज दो मेरा। हेलो हेलो डिस्कनेक्ट कर दिया। मतलब सिर्फ तुमसे बात करना चाहता था। इरम बाजी प्लीज एटलीस्ट मुझे तो बताएं कि आप किस वजह से अपनी खुशियों का गला घोट रही हैं। सारा, डैड की खुशी खुशी नहीं है। मैं अपनी खुशियों की खातिर डैड की खुशियों का गला नहीं घोट सकती। पप्पू 25 इयर्स बाद डैड की जिंदगी में वापस आएंगे। उनको सिर्फ बहन का प्यार ही नहीं बल्कि माँ का प्यार भी दे रही हैं। ज़ारा, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ। मैं अपनी खुशियों की खातिर डैड के साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन क्या बात है, इस तरह चुप हो गए अचानक तुम दोनों? हम बात ही कुछ ऐसी है। इरम बाजी अब इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी ही खुशियों की। मॉम, मैं सबकी खुशियों की बात कर रही थी। मैं इससे कह रही थी कि हम कितने लकी हैं कि हमें आप जैसे मॉम और डैड मिले, और कितना प्यारा घर। हम बेटियां हैं, एक ना एक दिन तो हमें चले जाना है, तो क्यों ना हम इन खुशियों को एंजॉय करें। नहीं बेटा, इस तरह की बात नहीं करते। बेटियां हैं तो क्या हुआ, इस घर से जाने के बाद रिश्ता थोड़ी खत्म हो जाता। हम हमेशा अपनी खुशियों को एंजॉय करेंगे। सही? लगता सही वक्त पे जा रहे थे। हाँ, घर पर आपस में सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। ओके, इनसे मिलो। ये है मिस्टर तनवीर, ए वेरी एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर।
आप लोग बैठ के बातें करें, आई एम वेटिंग लेट। तनवीर से मिलवाने का मकसद ये था कि हम इसे अपनी कंपनी में हायर कर रहे हैं एज एन अकाउंटेंट। लेकिन हमारे पास असगर काम तो कर रहे हैं। असगर का काम बहुत गलतियां करता है और बाद में इतना टाइम लग जाता है उन्हें सुधारने। लेकिन उस बेचारे को इस तरह बेरोजगार करना भी तो ठीक नहीं है। नहीं, उसे बेरोजगार नहीं करेंगे बल्कि कहीं और ट्रांसफर कर देंगे। और यू नो कि मैंने ही तो उसे हायर किया था, अब कैसे ना इंसाफी हो सकती है उसके साथ। ठीक है, फिर किसी वक्त बुलवाओ, सीवी वगैरह देख लेंगे, बात कर। नहीं, मैंने इसे बुलवाया है ताकि इसे हम हायर कर लें, क्योंकि एक बड़ा इदारा इनके पीछे है। अगर उसने हायर कर लिया तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है भाई, पेपर्स तैयार करवा लो तुम, मैं साइन करता हूँ। ओके, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। मुबारक। मरियम, तुम फोन क्यों नहीं पिक कर रही? कब से फोन बज रहा है? शुक्र तुमने फोन उठाया। फराज, तुम? हाँ बोलो फराज। बहुत मुश्किलों से तुम्हारे घर का नंबर मैंने पता किया है। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? आखिर मसला क्या है? Why are you avoiding me? फराज, अब फोन मत करना। बेकार की बातें मत करो मुझसे। क्यों ना करूं मैं तुम्हें फोन? कुछ नहीं फराज, अब तुम मुझे भूल जाओ। क्या मतलब मैं तुम्हें भूल जाऊं? आखिर मसला क्या है? तुम मुझे किसी टेंशन में लग रही हो। मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस अब तुम आइंदा मुझे फोन मत करना। प्लीज जरा मत करो मेरे साथ ऐसा। देखो इरम, बहुत मुश्किल होता है ये सब, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मेरे बगैर नहीं जी पाओगी। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन तुमने अब्बास क्या बात की? प्लीज इरम, डोंट डू दिस टू मी। डोंट डू दिस टू मी इरम। फराज, प्लीज बात समझने की कोशिश किया करो। यहाँ दिल तो मिल सकते हैं लेकिन तकदीरें नहीं। लेकिन जी, आपको कुछ चाहिए था? नहीं, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला। मेरे पास? क्यों? सबके सामने से इतना से बात नहीं हो पा रही थी। मैंने सोचा तुमसे अकेले में बात कर ली जाए। हमें मिलना चाहिए एक दूसरे से, बात करनी चाहिए। आखिर रिश्ता होने वाला है हमारा। लेकिन तुम तो किसी के साथ फोन पे बात कर रही हो। जी। औरत है या मर्द? क्या? जिससे तुम फोन पे बात कर रही थी वो औरत थी या मर्द? इतना पूछने का तो हक है ना मुझे। दोस्त से बात कर रही थी। दोस्त? औरत थी या मर्द? इरम, अरे तुम दोनों यहाँ हो? और मैं सारा घर ढूंढ रही थी। असद, बदमाश, अभी से मेरी बहू को तंग करने लगे हो। हमारे यहाँ शादी से पहले बातचीत नहीं होती, बुरा समझा जाता है। अच्छा तुम जाओ, मुझे इससे जरूरी बात करनी है बहू से। बेटा, तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो? मैं तो तुम्हारी फूफी हूँ, पर अब तो तुम मेरी बहू भी बनने वाली हो। नहीं फूफो, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर छोड़ो, आज मेरी तुम्हारे घर में आखिरी रात है। कल मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले
इदरीस से शादी की बात तय करके रिश्ता पक्का करके जाऊंगी और फिर इंशाल्लाह शादी के बाद मैं अपनी बेटी को शहजादियों की तरह रखूंगी। मेरा बेटा हद कर दिया आप बचपन याद दिला दिया आपने मुझे भी। आसिफ को देखे जब ये छोटा सा था मेरी गोद में होता था, अब कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह। बेटा तुम भी जब छोटे थे ना तो मेरी गोद में बैठा करते थे। और बच्चों इतना शरारती होता था ये बचपन में कि मैं बता नहीं सकती। तौबा तौबा तौबा। सच पप्पो? हाँ। अच्छा फिर डैड की कोई एक शरारत बताएं। पिंकी, बुरी बात है, हर बात नहीं पूछते। क्यों टोक रही हो? बेशक ये शहर में पैदा हुई है लेकिन असल नस्ल तो गांव से है ना। अरे इसको जानने दो बाप के बारे में, गांव के बारे में। अरे बेटा तुम्हारे अब्बा की तो शरारतें पूरे गांव में मशहूर थी। गुल्ली डंडा खेलता था तो सारे मटके फूट जाते थे। मटके फोड़ दिया करते थे, वो कैसे पप्पो? अरे पता नहीं कहाँ से गिल्ली आती थी, सारे मटके फोड़ देती थी। कितने मटके तो उसने घर के भी तोड़े हैं। कितनी बार अब्बा के मार से बचाए ये। बचा नहीं हूँ बल्कि बचाया गया हूँ। वो कैसे अंकल? वही गलतियां मैं करता था और आपा मुझे बचाया करती थी। पूरे गांव के सामने ढाल बन के खड़ी हो जाती थी मेरे लिए। आपा मैं उन लम्हों को कभी नहीं भूल सकता जब आप चट्टान बन के सबके सामने मेरे लिए खड़ी हो जाती थी। इतनी मुश्किल से तुम्हें अपना भाई पाया है। अब खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत आए तो तुम्हारी बहन आगे खड़ी हो। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप। अल्लाह आपको हम सब के लिए हमेशा सलामत रखे। मरियम, मरियम खाना लग गया है? बैड लक यार, कैसे कटेगी आज की रात बगैर स्टफ के? इमरान तू अपने दोस्त को फोन कर और उसे बोल के थोड़ा सा स्टफ दे दे उधार पे। कल पैसे दे देंगे उसे। मैं कहां से लाऊं पैसे? इतने पैसे उधार हो गए उसके और वो फोन भी नहीं उठा रहा मेरा। यानी आज की रात बगैर स्टफ के नहीं कटेगी? मेरा तो जिस्म टूट रहा है यार। अब मुझे ये थोड़ी पता था सबकी जेबें खाली होंगी। अपना और तेरा तो पता था, इस अली का थोड़ी पता था कि ये भी खाली हाथ आएगा। खाली हाथ? अबे तुम लोग लाते हो ड्रग्स, मुझे क्या पता कहां से मिलता है। तुम लोगों के साथ शेयर करता हूं। पैसों की बात कर रहा हूं, स्टफ की नहीं। अरे मोबाइल दिखाई। अबे दिखा ना। इसको भी बेचेगा अब? अबे ऐसे 10 मोबाइल आ जाएंगे, सारी रात का स्टफ कहां से आएगा? अब तू ज्यादा परेशान ना हो, तेरी सिम निकाल के दे दूंगा। डैड आप? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। मुझे बुला लेते, मैं आ जाती। नहीं डार्लिंग, दरअसल तुमसे अकेले में बात करनी है मुझे। बैठो। बेटा तुम्हें ये बात तो अच्छी तरह मालूम होना कि तुम्हारी पुप्पो तुम्हारा रिश्ता लेकर आई असद के लिए। बार बार मुझसे पूछ रही हैं और मैं उन्हें अब तक इसलिए जवाब नहीं दे सका हूं कि मुझे तुमसे बात करनी थी। तुम्हारी मामा को भी मैंने पूछा कि भाई क्या करें, तो उन्होंने कहा नहीं तुमसे बात की जाए। आपकी क्या मर्जी है डैड? मेरी क्या मर्जी होगी बेटा, मैं तो अपनी बहन को इनकार ही नहीं कर सकता। एक बार नाराज होती है तो बरसों दिल में बात रखती है। मैं तो मतलब मुझे तो खुशी होगी कि मेरी बेटियों के रिश्ते बेगानों के बजाय अपनों में हो। बट दिस इज योर लाइफ, तुम्हारी मर्जी पूछना जरूरी है। आपको जो अच्छा लगे डैड आप वो करें। असद पे तो कोई एतराज नहीं तुम्हें बेटा। देखो
तो अगर कोई एतराज हो तो मुझे बताओ, ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है। और अगर कोई पसंद है तो वो भी बता दो, मैं आपस से कोई बहाना करके मना कर दूंगा उन्हें। जैसे हमेशा के लिए नाराज हो जाएंगी, लेकिन हमारी खुशियों के लिए तुम्हारी खुशियों को दांव पे नहीं लगना चाहिए बेटा। आपकी खुशियों में ही मेरी खुशियां हैं। सर उठा के बात करो। हाँ, अरे रो क्यों रही हो तुम? हाँ, आप लोगों से दूर जा रही हूँ ना, तो खुद पर कंट्रोल नहीं हुआ। मेरी बेटियां मेरे से दूर नहीं रह सकती। रह सकती अपने पापा से दूर? नहीं ना। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।